स्टार्ट हो गया सर। गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे जानने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं। आज हम आप लोगों को जिस प्रकार बताया था उसके अनुसार आपको 12th का 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसके अनुसार वीडियो डालने का जो आप लोगों को कहा था उसके अनुसार आज हम अपना काम चालू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरे वीडियो जो भी होगा उसको अधिक से अधिक देखें, क्योंकि मैं फुल सिलेबस कवर करके चलूँगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में जो किताब है एनसीईआरटी का टोटल सवाल जितने भी प्रश्न हैं उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको हम बनाकर सॉल्व करके आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल वन डे एजुकेशन पर आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो आइए, क्लास 12th जो होता है, जो हम इंटरमीडिएट करते हैं, उसका जो 12th क्लास होता है वह उसी पर हमारा रिजल्ट बनता है। 11th क्लास की जो रिजल्ट होता है वह इंटरनल हो जाता है और 12th क्लास पर ही मेरा जो भी डिवीज़न होता है, जो भी मेरा मार्क्स आता है, परसेंटेज होता है, वो हमारा 12th क्लास पर होता है। तो हम लोगों को इसको पढ़ने की बहुत ही अच्छी तरह से ज़रूरी है ताकि हम अधिक से अधिक नंबर अचीव कर सकें। तो आइए, सबसे पहले आज आप लोगों को हम सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस क्या है। जितने भी 12th क्लास में हम लोग को पढ़ना है वो चीज़ जो भी बुक है उसमें जो चैप्टर है उन सारी चैप्टर्स को में कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, किससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इन सारी बातों को हम देखने वाले हैं। तो आइए, मेरे बोर्ड पर ये सारे चीज़ लिखा हुआ है। क्लास 12th यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला काम है जो चैप्टर का नाम है वो रिलेशन और फंक्शन है, जिसको हिंदी में हम संबंध और फलन कहते हैं। इससे जो आपके एग्जामिनेशन 12th के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा जो चैप्टर है वह है अलजबरा, जिसको हम बीजगणित के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहला गणित हमारा होता है जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। ये इससे भी आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके 12th के एग्जामिनेशन में। फिर इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण मेरा चैप्टर है, जो सबसे हमारा 12th क्लास का सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला जो हमारा चैप्टर है वह है कैलकुलस। यह गणित का सबसे अच्छा और सबसे लोगों को, मेरे मानने से नहीं, लोगों को मानने से सबसे कठिन पाठ है, लेकिन सबसे आसान पाठ मैं इसी को मानता हूँ। तो आइए, इसको जब पढ़ाऊँगा आप लोगों को तब पता चलेगा कि कैसे आसान है। तो ये कैलकुलस है, इससे पूरे 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये कहा जाए कि पूरे सिलेबस का आधा अकेले कैलकुलस है तो ये भी सही ही होगा, क्योंकि 50 नहीं है लेकिन 44 जरूर है। चौथा जो चैप्टर हमारा है वह चौथा चैप्टर हमारा है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर जो कि हमारा सदिश बीजगणित होता है और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो होता है त्रिविमीय ज्यामिति होता है। आपको यह जानना चाहिए कि 10वां क्लास मैट्रिक के नीचे जो ज्यामिति पढ़ना है वह ज्यामिति होता है हमारा रेखा से, रेखा गणित उसे कहा जाता है। वह ज्यामिति हमारा त्रिभुज चतुर्भुज के प्रमेय पर आधारित होता है। और जो 12th क्लास में 11th क्लास में जाकर जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं वह ज्योमेट्री हमारा होता है नियामक ज्यामिति। तो वह नियामक ज्यामिति और जो रेखा गणित जो हमारा सिंपल ज्यामिति है, दोनों में बहुत का अंतर होता है और दोनों में कुछ समानता भी होती है। जब आएगा तो बताया जाएगा आपको। फिर इसके बाद 5 चैप्टर जो हमारा है वह लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक समस्या होती है, जिसमें इस रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग परिचित है, केवल नाम दूसरा है, केवल पाठ का नाम दूसरा है, इससे हम परिचित हैं। हम 10वां क्लास में 11th क्लास में हम लोग ग्राफ जो पढ़े हैं उस ग्राफ से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं। और आपका जो 6 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है, जो कि जिसको संभाविता या प्रायिकता के नाम से जाना जाता है, जिसको भी हम लोग 10th क्लास में और 11th क्लास में हम लोग इससे परिचित हुए हैं।
तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि कौन कौन सा जो चैप्टर है, वो कौन कौन सा जो पार्ट है, वह पार्ट आपको 11 से टैली करता है और 11 से उसका रूल आपको लेना पड़ता है और उससे संबंधित है कि 11th आप पढ़ेंगे तब जाकर 12th आपका आएगा। तो उसमें सबसे पहला आपको रिलेशन और फंक्शन होता है, जो कि रिलेशन और फंक्शन में आपको 11 से और 12 दोनों में पेयर होता है, संबंध होता है। अलजेब्रा जो पार्ट है उसमें 11 का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको 12th में आकर, अलजेब्रा का कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जो 12th में आकर आपको हेल्प करे, यानी उससे कोई संबंधित हो। फिर कैलकुलस आएंगे तो कैलकुलस 11th में थोड़ा कैलकुलस दिया गया है, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा है तो उसको 12th में कवर कर सकता है। फिर वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। हाँ, तो ज्योमेट्री 3 डायमेंशन है, तो इससे आपको वेक्टर तो 11th में नहीं पढ़ना है, लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो होता है वो जो 11th में आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे उससे बहुत सी बातें रिलेट करती है। तो इसको भी हमको तैयारी करने के लिए हमें चाहिए 11th की कुछ चीज़ हमें चाहिए। फिर यहाँ पर जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग हम तो 9th में, 10th में, 11th में भी पढ़े हैं, उसके संबंधित होता है। और प्रोबेबिलिटी तो हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को क्या कहते हैं, संबंधित है पिछले क्लास से। लेकिन कैलकुलस भी जो सबसे अधिक नंबर का है, इसका संबंध हमारा 11th से हो, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो आप आइए, आज हम आपको केवल सिलेबस के बारे में बता रहे हैं और बहुत सी बातें जो आप लोगों को हमें बतानी है इस सिलेबस में रखा हुआ है। अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि हमें अधिक से अधिक नंबर आ जाए, तो इस सिलेबस को देखते हुए, ये जितनी सिलेबस है इन सारे सिलेबस को देख करके तैयारी करेगा कि किस लेसन से हमको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे उसको ज़्यादा सहूलियत होगी कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि 44 नंबर का कैलकुलस है, तो 44 नंबर की कैलकुलस को कंट्रोल करें। अगर मान लिया जाता है कि उनकी IQ, उनकी समझने की शक्ति अगर कम है, तो छोटा छोटा चैप्टर को भी समझ सकते हैं और छोटा छोटा चैप्टर को समझकर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में आज बताया गया, जो कि बहुत ही सिलेबस क्या है सबसे पहले जानिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को करने में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना करना है, कैसे करना है, करने में क्या सावधानी बरतना है, कैसे उसको हम संपादित करेंगे कि वो मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ को आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आज हमारे विद्यार्थी ऐसे, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें एग्जामिनेशन देना है साल भर के बाद, 2 साल के बाद जो हमें एग्जामिनेशन देना है, उस एग्जामिनेशन में हमें कितना प्रश्न पूछेगा, इन सारी चीज़ों को अगर वे नहीं जानते हैं तो उनको सफ़र करने में, मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी करने में उनको कोई एम नहीं होगा और वे कैसे तैयारी करेंगे उनको खुद पता नहीं होगा। जो भी शिक्षक महोदय उनको पढ़ाएंगे वही वो जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को इन चीज़ की जानकारी सबसे बेस्ट होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का चैप्टर्स आते हैं। इन चीज़ों की अगर वो जानकारी नहीं लेते हैं तो उनका अधूरा ज्ञान रह जाएगा। कारण है, जैसे मान लिया जाता है कि आपने पढ़ लिया, बिना सिलेबस के पढ़ लिया, आपको ये पता नहीं है कि हाँ ये पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, और मान लिया जाता है कि आपको इस 6 चैप्टर में से अगर मान लिया जाता है कि कोई कैलकुलस ही आपको नहीं पढ़ावे। अब आप तो जानते नहीं सिलेबस की क्या है, तो उसके लिए आपको अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए विद्यार्थियों इस चीज़ को देखें और हमारे जितने भी आने वाले वीडियो होंगे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जैसे होगा वैसे आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। रोज़ एक आध वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और आप इसको देखें, समझें और अपने NCERT का जो बुक है जो आपको मार्केट में उपलब्ध है उसका टोटल एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को डालेंगे। उसका एक्सरसाइज का नाम लिख कर डालेंगे, उसको देखिए और
इन चीज़ों को लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। इसके लिए हमारे तरफ से आपका एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपलोड कराइए, लोगों से सब्सक्राइब कराइए और जितना अधिक से अधिक हो वीडियो को वॉच करें। वीडियो को वॉच करने से आपको क्या फ़ायदा है? जैसे मान लिया जाता है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़माना है, मोबाइल का युग है, नेट का युग है, हर लोग इस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ का शुद्ध उपयोग करें, उपयोग दो प्रकार की होती है, एक दुरुपयोग हो गया, एक शुद्ध उपयोग हो गया। तो मान लिया जाता है कि आप मोबाइल में, बुरा ना मानेंगे, आप अगर मोबाइल में किसी फिल्म को देख रहे हैं तो वो आपके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एजुकेशनल संबंधी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी तरीका मिलेगा। इसलिए आपसे ये आग्रह है, आपसे ये इस चीज़ को सलाह है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चीज़ को समझ में आएगी कि हाँ, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे। किसी भी शिक्षक के बाद आप पढ़ने जाते हैं तो मान लिया जाता है कि जो भी चैप्टर्स हो, अलजेब्रा हो या रिलेशन फंक्शन हो, कैलकुलस हो, वेक्टर हो, लीनियर प्रोग्रामिंग हो, प्रोबेबिलिटी हो, जो भी हो, उन सारे चीज़ों को अगर वह एक बार आपको पढ़ा देता है फिर उस सिलेबस को रिपीट नहीं करते हैं। अब अगर वे सिलेबस को रिपीट करेंगे तो उनके पास भी मजबूरी है कि अगर एक बात को बार बार पढ़ाते रहेंगे तो उनके पास एक ही साल का समय दिया जाता है, तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उनको बदनामी होगी। तो उनके पास तो मजबूरी है, ये मैं भी हम पर भी ये लागू होता है और सारे शिक्षक महोदय लोगों पर लागू होता है। लेकिन ये वीडियो जो आपको डाल दी जाती है यूट्यूब पर, इसका तो लिमिट नहीं है कि हम एक ही बार देखेंगे, इसको हम बार बार देखेंगे, क्योंकि गणित ऐसी सब्जेक्ट होती है, ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसको आप जब तक बार बार नहीं करते हैं, जब तक अभ्यास नहीं करते हैं, जब तक आप उसको एक सवाल बने हुए सवाल को बार बार नहीं बनाते हैं, तब तक ये आपके मेमोरी कार्ड में इसमें डाउनलोड नहीं होता है। तो इसको मेमोरी कार्ड पर डाउनलोड करें, अधिक से अधिक वॉच करें, अपने फ्रेंडों में, अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको ये बताएं। और इसको मेरा प्रयास रहेगा, मैं जो भी करूँगा आप लोगों के अच्छे के लिए, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, जो भी अच्छी तरीक़े से समझाऊँगा, और आप लोगों को लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब करके, और जो भी अच्छा बुरा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे अच्छा बताइए, जो भी आपको इसमें कमी ज़्यादा नज़र आती है उसको बताइए, हम इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में आपको सिलेबस के अनुसार वीडियो डालेंगे।